नमस्कार। तमाम अटकलों और हवाई सर्वे के बाद लोकतंत्र के महायज्ञोपरांत प्रसाद वितरण का कार्य संपन्न हो गया। जैसे बच्चे पूजा पाठ हवन के उपरांत प्रसाद की परिकल्पना खीर पूड़ी लड्डू मेवा मिष्ठान की करते हैं और परिजन उत्सुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य रुचि युक्त मिष्ठानों का नाम लेकर उत्सुकता बढ़ा देते हैं ताकि भीड़ जुटी रहे। वैसा ही हाल इस चुनाव में रहा, पर बड़ी बात यह है प्रसाद सब में बराबर ही बटा है। यही वजह है कि पक्ष हो या विपक्ष दोनों तरफ खुशी का माहौल है, या यूँ कहें ना जीतने की खुशी ना हारने का गम किसी भी पार्टी को है। इस चुनाव हार का दुख कहीं दिख ही नहीं रहा है। उम्मीद से ज़्यादा पाकर इंडिया गठबंधन में भी खुशी है, तो तीसरी बार सरकार बनाते एनडीए गठबंधन भी खुश है। पर इतना जरूर है कि देश ने पार्टी से ऊपर लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है। सभी को उतना ही दिया जितने में कोई ज़्यादा इतरा न सके, लोकतंत्र के पवित्र ग्रंथ संविधान के तरफ बुरी नज़र देख न सके। करीब करीब समानता के साथ दोनों प्रमुख दलों के बढ़ते कदम के साथ कौन सरकार बनाता है, पहले कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बताया जाता है अगले 2-4 दिनों में और भी खेल होने बाकी हैं। कौन किसका पैर कितना खींचेगा देखने का विषय है। फिलहाल इस चुनाव के बाद एक सरकार और उसके करीब समानांतर विपक्ष का बैठना करीब करीब तय है। सरकार चाहे जो हो, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल बिहार के चाचा पर देश की नज़र सबसे ज़्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भले ही लोग पलटू राम, पलटू सरीखे तमाम उपनामों से पुकारते हो, अपमानित करते रहे हों, पर इनके राजनीति का कोई सानी नहीं। कम से कम बिहार के लोगों को इनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। यहाँ कुछ भी न रहते हुए भी नीतीश ने जो कि अपने राजनीतिक दांव से दिया, हर दल ने पैर खींचा तो दूसरी ओर छलांग लगा बिहार को विकास का रास्ता दिखाया। आज भी जिस मुकाम पर हैं अपने राजनीतिक निर्णयों के बदौलत ही है। आने वाले समय में बिहार को जो मिलेगा इस चेहरे के बदौलत ही मिलेगा। बात को दूसरे तरफ न बढ़ाकर चुनाव के परिणामों ने कुछ ऐसा आश्चर्यजनक घटनाक्रम दिखाया है कि लोग हैरान हैं। इस दैनिक भास्कर के तस्वीर को आपके सामने रखता हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। यह पहली तस्वीर है जो यूपी में आए बदलाव को दिखा रहा है। यह दैनिक भास्कर एक तुलना के जरिए बताया है 2019 के मुकाबले 2024 में मत प्रतिशत ने कैसे करवट ली है। यूपी के जनतंत्र ने 7 मंत्रियों और 20 विधायक को नकार दिया। दूसरी तस्वीर यूपी के 5 बड़े चेहरों को दिखा रही है जिसे जनता ने नापसंद किया और कुर्सी छोड़ने का जनादेश दिया है, जिसमें पहली तस्वीर स्मृति ईरानी का है, जिन्होंने कभी अमेठी से राहुल गांधी को हरा देश में अपना नाम बनाया था। पर इस बार जनता का आदेश कुछ अलग रहा। फिर भी स्मृति ने कहा, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में वरदान मांगूंगी नहीं। अब देखना है पार्टी से वरदान मिलता है वो लेती हैं या नहीं, आने वाला समय बताएगा। तीसरी तस्वीर मेनका गांधी की है, जो गांधी परिवार से संबंध रखती हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे पुत्र संजय गांधी की पत्नी हैं, जिन्होंने अपने कुनबे का साथ छोड़ विपक्ष पर भरोसा जताती रही हैं। पर जनता ने यह सिखाया, अपनों की मर्यादा अपनों के साथ ही होती है। चौथी तस्वीर लल्लू सिंह की है, जो इस दौर में सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं। शायद जीत जाते तो इनकी इतनी ख्याति न होती जितनी अब हो रही है, क्योंकि ये अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार थे, जिन्हें 54,000 से भी अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा है। इनके चर्चा का विषय इसलिए अधिक है क्योंकि जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को बीजेपी देश सहित विश्व मानचित्र पर अंकित कर चुनावी एजेंडा को हवा दे रही थी, पर लल्लू की हवा निकलने की खबर ने पूरे बीजेपी को निराश किया है। वैसे ही अजय टेनी को भी जनता ने सत्ता से दूर रहने का आदेश दिया है। इनका नाम किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में
सुर्खियों में आया था। और एक तस्वीर संजीव बालियान का भी है। अगली तस्वीर बड़ा रोचक है, जिसे प्रकाशित करते हुए दैनिक भास्कर ने लिखा है, अखिलेश ने लिया डिंपल के हार का बदला। और पिछले आंकड़ों को प्रदर्शित कर डिंपल के हार को दिखाया गया है। बता दें 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 मतों से हराया था, पर इस बार पाठक जी के सामने स्वयं अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया और 1 लाख से भी अधिक मतों से हरा, सूद ब्याज सब वसूल कर लिया है। अगली तस्वीर राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी की है, जिसमें बताया गया है कि सोनिया के अपेक्षा राहुल गांधी को ज़्यादा मत मिले हैं। या यह भी कहा जा सकता है कि प्रकाशक ने बड़े सफाई से यह बताया है कि राहुल आने वाले समय में नया चमकते सितारे ने शुरुआत कर दी है और इस बार यूपी से कांग्रेस की लॉन्चिंग सही हुई है। ऐसा ही एक तस्वीर और है, जिसमें मुलायम सिंह से अधिक डिंपल को मैनपुरी से अधिक जनमत दिखाया गया है। कुल मिलाकर बात पिछले तस्वीर वाली ही है। इस तस्वीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी हार के अंतर को दिखाया गया है। सबसे छोटी जीत हमीरपुर से अजेंद्र सिंह लोधी 2629 वोट सपा प्रत्याशी को मिली, तो वहीं सबसे बड़ी जीत भाजपा की तरफ से गौतम बुद्ध नगर सीट से डॉक्टर महेश शर्मा को मिला है। उनके जीत का अंतर 5 लाख से भी अधिक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत से करीब 5 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1,52,313 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे।